आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम उसके पहले प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए हम दी गई संख्या का एलसीएम लेंगे, यानी 140 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 140 जो है 2 से कटेगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये 70 बार में पूरा कट जाएगा। और फिर ये भी 70 जो है वो भी 2 से कटेगा, तो इसको भी काट देंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। 35 दूना 70। अब ये 35 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, बिकॉज 5 और 3 8, 8 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में हम देखें तो यहाँ पे 5 है, तो ये पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो ये कितने बार में कटेगी? तो 5 सते 35। अब ये 7 आया, इसको हम 7 से काट देंगे एक बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 140 बराबर हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। एक को हम नहीं भी लिखे फिर भी चलता है, बिकॉज एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं तो वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2, ओके, क्योंकि 2 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। और एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वो उतना ही रहता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा 156। ओके, इसका हल उसी तरह करेंगे। एक 156 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, बिकॉज लास्ट में 2 से कटने वाला अंक यहाँ पे है। तो ये एक नहीं कटेगा, तो दूसरा अंक लेंगे तो ये 15 बन जाएगा। और 15 को काटेंगे तो 15 तो दो के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 14 आता है। कितना बार में? 7 बार में। तो 14 ये चला जाएगा इसमें से, तो हमारा एक बच जाएगा। ओके, तो एक इसके बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ओके, तो अब ये 2 के टेबल में 16 यानी 16 जो है 8 बार में आता है, तो कट जाएगा। 78 बार में पूरा कट जाएगा। फिर देखें तो लास्ट में 8 है, तो 8 भी जो है वो 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 7 है, तो ये 3 बार में काटेंगे तो इसमें 1 बच जाएगा। 6 कटेगा तो, और ये एक इसके बगल में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 18, तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 39। अब इसको दोनों को आपस में जोड़ कर देखेंगे 3 से कटने के लिए। तो 9 और 3 12, 12 जो है वो 3 से कट रहा है, इसीलिए पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कितना बार में कटेगा? 3 है तो एक बार में 3 कट जाएगा, और 9 है तो 3 तिहाई 9, यानी 13 बार में कट जाएगा। अब इस 13 को हम क्या करेंगे? 13 से काट देंगे, बिकॉज 13 और किसी और से नहीं कटेगा। ओह सॉरी, ये एक बार में कट जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुने 3 एक बार आया है तो 3 का 3 ही रहेगा, 13 का 13 ही रहेगा, और एक को हटा देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा 3825। ठीक है, को हल करेंगे। तो
38 25 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है जो 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये पूरा नंबर 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम 3 से देखेंगे तो 3 से सबको जोड़ लेंगे आपस में। तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 3 से भाग लगता है, इसीलिए पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ओके, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें कितना बच गया 6 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 22। तो 3 सते 21। ठीक है, तो 21 22 है, 21 चला गया तो 1 बचा, तो एक फिर इसके बगल में आएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। ओके, फिर एक बार इसे जोड़ लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 2 12 और 2 14, 1 15। तो यानी ये 3 से एक बार और कटेगा अभी, तो काट देंगे। तो 3 चौक 12। ओके, और 3 चौक 12, 3 दूना 6, 6 गया इसमें से तो 1 बचा मेरे पास, तो ये किसके बगल में आएगा तो हो जाएगा 15, और 3 पचे 15 कट जाएगा ये। ठीक है, अब फिर इसको एक बार जोड़ कर देख लेंगे तो 5 और 2 7, और 7 और 4 11, तो 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके लास्ट में कितना है 5 है, तो ये संख्या हम डायरेक्ट 5 से कट सकता है। ठीक है, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो देखिए ये 4 तो 5 से कटेगा नहीं, तो इसके साथ 2 लेंगे तो ये 42 यानी 42 हो जाएगा। तो 42 भी नहीं कटता है तो 40 आता है ना, तो 8 पंचे 40, अगर इसमें से हम 40 को काट दे रहे हैं तो हमारे पास 2 बचा, तो ये 2 इसके बगल में आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा यानी 25। तो 25 5 के टेबल में 5 बार में आ जाएगा। फिर लास्ट में 5 आया, फिर इसको 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कटेगा, ये 3 बचा इसमें का, तो ये हो जाएगा 35। तो 7 बचे 35। ओके, आप 17 को 17 से काट देंगे एक बार में। इसका लिख सकते हैं कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2 गुने 5 भी 2 बार आया है तो 5 के पावर 2, 17 एक बार आया है तो 17, और 1 को हम साइड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा इसमें। चौथा प्रश्न है हमारा 5005। ओके, तो इसका भी हम हल करेंगे तो 5005 का एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो ये कितना से कटेगा, तो ये लास्ट में इसके कितना है 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा ना 10 ही। तो 10 जो है वो 3 से भी नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्ट 5 पे चले जाएंगे। ओके, तो 5 से पर चले जाएंगे तो 5 लास्ट में, देखिए 5 लास्ट में है इसके, यानी ये 5 से कट जाएगा। जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है, या 0 हो। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कटेगा। ठीक है, 00 उसी की तरह रहने देंगे, 5 एकम 5 कट गया। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये देखो 5 से कट गया, तो इसका मतलब है 5 के पीछे वाले जितने नंबर है 4 3 2, वो किसी से भी ये संख्या तो नहीं कटने वाली है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो 1001 है ना, तो 1001 अब किससे कटेगा, 1001 आपका कितना से मैंने कर रखा है, तो ये 7 से कटेगा। आप 7 से कटेगा। ठीक है, तो अब देखो 7 से कैसे कटेगा, 7 एकम 7 कटेगा, एक तो लगेगा नहीं तो 10 लेंगे तो 7 एकम 7 कटेगा, तो इसमें अगर 3 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ जाएगा तो ये 30, तो 7 चौक 28 यानी 4 बर्दे में 28 लग जाएगा इसमें, तो ये 30 था 28 चला गया तो 2 बचा, तो 2 इसके बगल में आ जाएगा तो ये 21 यानी 21 हो जाएगा। तो 7 तारीख 21, 21 ऐसे कट जाएगा। ओके, अब ये किससे कटेगा, तो अब ये कटेगा आपका 11 से। कितना से कटेगा 11 से। तो अब देखते हैं 11 से कितना बार में कटता है, तो 11 के में 11 लगाएंगे तो इसमें बचेगा 3,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 33, तो 11 तिया 33। तो अब ये 13 से पूरा कट जाएगा। ओके, 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। एक नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी तो हमारा 5वां प्रश्न है 24 29। ओके, तो इसका हम हल करेंगे 24 29 का, 74 29 है ना, 74 29 का। तो आप ये देखेंगे तो इसके लास्ट में 9 है, तो ये 9 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो अब 3 के लिए हम सबको आपस में जोड़ देंगे, उनको को आपस में जोड़ेंगे। तो 9 और 2 11, 4 15, 15 और 7 22। 22 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये पूरी नंबर 3 से नहीं कटेगी। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। तो जो नंबर जो है 2 से नहीं कटता है वो 4 से भी नहीं कटता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलेंगे 5 पर। तो 5 के लिए हमको इकाई के स्थान पर 0 या 5 चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये नंबर 5 से भी नहीं कटेगा। तो अगला किस नंबर से ये कटेगा? तो अगला ये डायरेक्ट नंबर जो है ये 17 से कटने वाला है। ठीक है, कितना से कटेगा? 17 से। तो हम देखेंगे तो 17 से कितना बार में कटेगा? तो 17 से देखिए, 17 से ये 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68। तो 17 चौका 68 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा? 68। तो इसमें बच जाएगा 6। ठीक है, 68 में 74 में से 68 अगर माइनस करेंगे तो मेरा 6 बच जाएगा। तो 6 इसके बगल में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 62। ओके, कितना हो जाएगा? 62। तो फिर हम इसे कितना बार में काटेंगे? 3 बार में। 17 51। ठीक है, 17 51। तो 51 मतलब 62 में से 51 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 11। तो 11 फिर इसके बगल में डालेंगे तो ये 119 हो जाएगा। ओके, 11 इसके बगल में डालेंगे तो ये 119 हो जाएगा। तो 119 कितना बार में कटेगा? 119 हमारा कटेगा 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में कट जाएगा। ओके, तो फिर हम चलेंगे। अब ये नंबर जो हमारा आया ये कितना से कटेगा? तो ये कटेगा हमारा 19 से। कितना से कटेगा? 19 से। ठीक है, तो 19 से इसको काटते हैं। तो 19 से 19 दूना कितना होता है? 38। तो ये 2 बार में कटेगा। 19 दूना 38। तो 38 में मतलब 43 में से 38 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 5। तो ये बच जाएगा 57। तो 19 त्रिक 57। ठीक है, 19 के बारे में 3 बार में 57 आता है। ओके, तो ये पूरा कट गया। तो अब ये 23 जो है वो किसी और नंबर से नहीं, सिर्फ 23 से ही कटेगा। तो 23 से हम एक बार में इसको काट देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 74 29 बराबर हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। एक को नहीं लिखेंगे हम। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।